Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on flat slab design. This is my second lecture about this particular topic. This comes under Unit 1 in Design of Concrete Structure 2. So I will already completed the theoretical portion, the introduction portion, because in this chapter theory is less as compared to the numerical, and mostly the design question is comes in the exams. So you have to do the design. So I will start one design numerical today. Okay. So I will start with this design question. You can write down this first. What is the question? Design an interior panel of flat slab with following data. Size of the floor 20 meter into 20 meter means length and width आपको floor की given है. ठीक है? Size of the panels आपको given है, otherwise you have to estimate. 5 into 5. Live load 4. kilonewton per meter square. Size of the column 500 mm diameter. जो columns हैं उनका diameter है. Use M20 concrete Fe415 steel. Drops are to be provided. ये पूरा आप इतना question note करेंगे before starting the design steps. ठीक है? Okay. सो ओके आई विल स्टार्ट. तो आप इसमें ये समझेंगे कि जो फ्लोर है वो 5/20/20 का है, मतलब यहाँ से 20, ये 20. इसमें आपको फ्लैट स्लैब देनी है और ड्रॉप्स भी देने हैं, मतलब आपको ड्रॉप को भी डिजाइन करना है. तो ये जो WU है दैट इज योर लाइव लोड. 4 इज गिवन टू यू. पैनल डायमेंशन इज व्हाट? साइज ऑफ द पैनल 5/5. तो 5/5 दिया, मतलब ये L1 और L2 दिया हुआ है उस पर्टिकुलर पैनल के लिए. लेंथ एंड विड्थ एक तरीके से आप बोलेंगे सेम है, ये लेंथ एंड ये विड्थ. ठीक है? L1 एंड N2. कॉलम डायमीटर आपको दिया है 500 mm डायमीटर. इसके बाद जो Fy होता है वो आपको पता है, स्टील 415 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, एंड M20 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 20 इज गिवन टू यू. ठीक है? फर्स्ट स्टेप होता है स्लैब की थिकनेस निकालना. जब हमने इसके टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि थिकनेस ऑफ द स्लैब हम निकालते हैं. इसके लिए मैं जो यूज करूंगी L/D = 32 फॉर कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन. आप इसको याद रखेंगे. आप 32 से 40 के बीच में ले सकते हैं. L/D का रेशो ये स्टैंडर्ड है, एज पर द कोड है, ये आपको ध्यान रखना है. अब मैं क्या करती हूँ, मैं स्लैब के लिए पैनल को ही डिजाइन करती हूँ. 5/5 का पैनल डिजाइन कर देंगे, उसी की तरह सारे पैनल डिजाइन होंगे. तो अब जो आपकी डायमेंशन चलेगी वो 5x5 चलेगी. ठीक है? तो L/D ये है आपका. तो आपकी जो लेंथ है, स्पेन जो क्या है 5 है. 5 को मैंने mm में चेंज कर दिया. 5000 अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 32. 30 d क्या होता है आपका? इफेक्टिव डेप्थ 32. इसको आपने d को सॉल्व किया तो क्या आ गया? 156 mm. तो mm में ही आएगा ना, क्योंकि इसको आपने mm में चेंज कर दिया. तो कितना आ गया? 156 mm. ठीक है? आप इसको 150 भी ले सकते हैं. इसको मैंने 150 एज्यूम कर लिया. अब क्या है, यहाँ पे जो है आपका स्लैब है, उस पैनल की स्लैब, उसके नीचे ड्रॉप है. तो ड्रॉप की थिकनेस आप हमेशा 50 के अराउंड के अराउंड एज्यूम करते हैं एज पर द कोड. ये भी स्टैंडर्ड है. तो ड्रॉप थिकनेस कितनी हो गई? 50 mm. तो टोटल थिकनेस कितनी हो गई? इसको मैंने 150 लिया था, आप 156 भी ले सकते हैं. 150 + 50 200. ठीक है? तो थिकनेस ऑफ स्लैब एट ड्रॉप्स, मतलब टोटल थिकनेस कितनी हो गई इसकी? 200 mm. तो पहला तो हो गया कि थिकनेस का हमने कैलकुलेशन कर दिया. ये कितना निकल के आ गया? 200 mm. आप इतना नोट करिए, स्टेप नंबर 1 यहाँ तक. ठीक है? इसके बाद
थिकनेस कितनी हो गई, मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब एट ड्रॉप्स 200 mm। इसके बाद हम आएंगे कॉलम हेड डायमीटर की कैलकुलेशन पे। आप ये समझो, इसमें हम कॉलम हेड सपोज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं था, ड्रॉप्स का तो था, कॉलम तो है, लेकिन हम कॉलम पे कॉलम हेड भी दे रहे हैं। तो अगर कॉलम हेड हम दे रहे हैं सपोज, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, अगर मेंशनड नहीं है तो, और मेंशनड है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कॉलम हेड का डायमीटर जो होता है दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू 0.25 L। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ये भी कोड में गिवन है। कॉलम हेड डायमीटर फॉर फ्लैट स्लैब इज लेस देन इक्वल टू 0.25 into L। L इज द स्पैन। ठीक है, तो 0.25 into L, L क्या था, 5 का पैनल था, तो 1.25 मीटर का आपका कॉलम हेड आप दोगे। कॉलम हेड का डायमीटर आ गया 1.25 मीटर। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, आप मेरे को बिल्कुल साथ साथ फॉलो करिए, अदरवाइज एक समझ में नहीं आएगा। इसके बाद स्लैब है, उसके नीचे ड्रॉप है, उसके नीचे कॉलम हेड है, फिर कॉलम है, फिर लेंथ ऑफ ड्रॉप आप निकालते, दैट इज नॉट इक्वल टू L/3 ईच डायरेक्शन। L/3, L मतलब स्पैन ऑफ द पैनल, 5/3 1.66 mm इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, ये आपने लेंथ ऑफ द ड्रॉप भी निकाल दी L/3 से ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके अलावा ड्रॉप विड्थ जो है, इसके बाद आप निकालेंगे कॉलम स्ट्रिप एंड मिडिल स्ट्रिप। कैसे निकालते थे आप, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें जो कॉलम स्ट्रिप होती थी वो होती थी 0.25 L1। तो 0.25 इंटू L1 आप कर देंगे। ठीक है, और जो मिडिल स्ट्रिप होती थी वो होती थी 0.5 इंटू L1। तो आप 0.5 इंटू L इंटू 5 करेंगे, 2.5 आ गया। ठीक है, और ड्रॉप विड्थ को भी मैंने 2.5 एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये कॉलम स्ट्रिप 2.5 मीटर एंड मिडिल स्ट्रिप 2.5 मीटर। यहाँ तक आप इस सारे डायमेंशंस को निकाल के रख लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया। ये सारा कुछ फॉर्मूले की हेल्प से आया है, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स की हेल्प से आया है। ठीक है, इसके बाद आती है लोड कैलकुलेशन। ठीक है, ये सारा होने की, देखिए L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 5, मतलब जो पैरामीटर जो पैनल्स के हैं वो क्या है, 5 है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी लोड कैलकुलेशन। तो सेल वेट ऑफ द स्लैब कैसे निकालते हैं आप, स्लैब की थिकनेस कितनी है, सेल वेट ऑफ स्लैब, स्लैब की थिकनेस क्या है, ड्रॉप को एक्सक्लूड करके आप यहाँ पे ले सकते हैं 0.25 ले सकते हैं, यहाँ पे 0.025 भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ स्लैब को इंक्लूड किया है, ड्रॉप्स को नहीं लिया अभी। ठीक है, वैसे ड्रॉप का अलग भी निकाल के ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, देखिए स्लैब की थिकनेस क्या थी, 150, ये 150 थी, और ड्रॉप की 50 थी। इन दोनों को ऐड करके करेंगे तो 200 हुआ, 200 को मीटर में 0.25 इंटू 25 कर देंगे, टोटल आ जाएगा। यहाँ अलग अलग किया हुआ है। सेल वेट क्या है, 150, थिकनेस मतलब 0.15 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 25, तो कितना आ गया, 3.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा ड्रॉप की थिकनेस का भी निकालेंगे, तो ये 50 mm था, 50 को हमने मीटर में चेंज किया तो 0.05 इंटू 25, तो 1.25 आ गया। ठीक है, फिनिशिंग लोड हमेशा 1 का एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, 1 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका लाइव लोड आपको 4 दिया है, इन सारे लोड को आपने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इसमें 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फैक्टर लोड आ जाएगा WU 1.5 इंटू 10। तो ये फैक्टर आपका आ गया WU 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इतना निकाल लेंगे पहले। ठीक है, WU, इसके बाद आप LN निकालेंगे। ठीक है, LN जो होता है वो होता है कि जो कॉलम के फेस टू फेस की डिस्टेंस होती है, क्लियर स्पैन एक्सटेंडेड फ्रॉम फेस टू फेस। या तो इसको 0.65 L1 से निकालते हैं, या फिर हम फेस टू फेस डिस्टेंस निकालते हैं, जो भी इसमें से ज्यादा होता है। कैसे, LN कैसे निकलेगा, देखिए L5 तो क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द कॉलम।
कॉलम के सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस है 5, 5 माइनस कॉलम हेड का, अगर आप डायमीटर इसमें से माइनस कर दें, 1.25 क्या आया था, देखिए कॉलम हेड डायमीटर, ये कॉलम हेड डायमीटर आपने इसमें से माइनस कर दिया तो आपका ये एल आ जाता है। ठीक है, मैं आपको फिगर के थ्रू बताऊं, एक मिनट। सपोज ये है फेस टू फेस डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट पे जहां मैंने एरो रखा है से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर से सेंटर मैंने बोला पैनल का ये 5 होता है, तो इसमें से कॉलम हेड का डायमीटर आप माइनस कर देंगे तो ये फेस टू फेस डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया, एल एन की वैल्यू आ गई 3.75, L2 तो 5 आपको है, गिवन है आपको। ठीक है, इसके बाद टोटल डिजाइन लोड का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू डब्ल्यू एन एल टू इंटू एल एन। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन जो ये आया, L2 5, एल एन क्या है आपका 3.75, तो आपका W की वैल्यू ये यहाँ पे 281 निकल के आ गई। ओके, टोटल लोड है ये जो आया वो स्लैब पर टोटल लोड आ रहा है। तो अब आप टोटल डिजाइन मोमेंट निकाल लेंगे फॉर्मूले की हेल्प से, वो हो जाएगा WLN/8। तो ये टोटल डिजाइन मोमेंट भी आप ध्यान रखेंगे WLN/8, तो W जो 281.25 इंटू एल एन क्या है आपका, जो आपने एल एन निकाला भी 3.75/8, तो एम नॉट की वैल्यू आ गई 1.32 किलो न्यूटन मीटर। टोटल लोड आ गया है आपका, टोटल मोमेंट आ गया है इसमें आपके। लेकिन ये जो मोमेंट है ये पार्ट्स में लग रहा होगा, कुछ मिडिल स्ट्रिप पे, कुछ कॉलम स्ट्रिप्स पे। मैंने आपको बताया था, एक फिगर बताया था सबसे पहले कि 4 कॉलम को सराउंड करते हुए जो एरिया है वो फ्लैट स्लैब है, उसको भी हमने स्ट्रिप्स में बांटा था कि जो कॉलम वाला पोर्शन है वो कॉलम स्ट्रिप है, जो मिडिल वाला पोर्शन है वो मिडिल स्ट्रिप है। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मोमेंट का, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसका टोटल नेगेटिव मोमेंट एज पर द कोड 0.65, टोटल नेगेटिव मोमेंट 0.65 एम नॉट होता है, तो 0.65 इंटू एम नॉट आपने कर दिया तो ये 85.8 किलो न्यूटन मीटर आ गया टोटल पॉजिटिव मोमेंट जो हम लेते हैं। क्योंकि देखिए पॉजिटिव मोमेंट कम क्यों है, क्योंकि कॉलम्स 4 है और मिडिल पोर्शन कम है, तो मिडिल 35% ही है, तो इसका 0.35 इंटू एम नॉट, तो इतना ये आपका मिडिल का पॉजिटिव मोमेंट आ गया। ठीक है, अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट, तो कॉलम स्ट्रिप पे तो नेगेटिव मोमेंट ही आता है, तो आप कॉलम स्ट्रिप पे नेगेटिव मोमेंट निकालेंगे। तो कॉलम, क्योंकि कॉलम पे नेगेटिव होता है, मिडिल पे पॉजिटिव होता है, तो कॉलम स्ट्रिप पे नेगेटिव मोमेंट कैसे निकलेगा, 0.75 इंटू टोटल नेगेटिव मोमेंट, टोटल नेगेटिव मोमेंट आया 85.8, इसका 0.75%, तो ये आपको सॉल्व करके 64.35 किलो न्यूटन मीटर आ गया। और पॉजिटिव मोमेंट आप देखेंगे इंटीरियर पैनल पे वो 0.60, टोटल पॉजिटिव मोमेंट का 0.60 का। ठीक है, तो ये आपका 28 आ गया। इसी तरीके से मिडिल स्ट्रिप पे आप निकालेंगे नेगेटिव मोमेंट एंड पॉजिटिव मोमेंट। मिडिल स्ट्रिप पे क्या है टोटल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टोटल नेगेटिव मोमेंट माइनस नेगेटिव मोमेंट ऑफ कॉलम स्ट्रिप, तो टोटल नेगेटिव मोमेंट ये है आपका, और नेगेटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप ये है आपका। इसी तरह पॉजिटिव मोमेंट इन मिडिल स्ट्रिप, टोटल पॉजिटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप, तो ये आपका सॉल्व करके इंडिविजुअल कॉलम पे कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, मिडिल में कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, ये हम इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप ऐसे समझिए, टोटल नेगेटिव निकाला आपने, टोटल पॉजिटिव निकाला,
कॉलम के लिए नेगेटिव कितना पोर्शन उसका नेगेटिव आ रहा है, कितना पॉजिटिव आ रहा है, मिडिल में कितना नेगेटिव आ रहा है, कितना पॉजिटिव आ रहा है, इन सब की ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं चेक फॉर द डेप्थ। तो आप इनमें जो भी मैक्सिमम मोमेंट है वो ले लीजिए। मैक्सिमम मोमेंट अभी तक कितना आया मोमेंट, हम मैक्सिमम के लिए डेप्थ निकालते हैं। तो मैक्सिमम मोमेंट अगर आप सबका देखेंगे तो मैक्सिमम मोमेंट जो है वो नेगेटिव कॉलम स्ट्रिप पे आ रहा है, 64.35 किलो न्यूटन मीटर। तो ये फॉर्मूला आप डेप्थ के लिए यूज करते हैं, अंडर रूट एम अपॉन आर यू इंटू बी। ठीक है, तो m की आपने वैल्यू रख दी, इसकी यूनिट मैंने किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन एमएम में चेंज कर दिया। आर यू 2.76 कोड से हम लोग M20 के लिए यूज करते हैं, इसकी वैल्यू अलग अलग ग्रिड के लिए अलग होती है। और b जो इसकी विड्थ है वो 2.5 ड्रॉप विड्थ थी, जो हम विड्थ लेके चल रहे थे 2.5, तो उसको 2.5 इंटू 1000 2500 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो d रिक्वायर्ड आएगा, यहाँ से एक्चुअली d कितना दे रहे हैं वो अलग है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आया 96.6 विच इज लेस देन ऑफ 170 mm। तो आप इसको एज्यूम कर लो स्मॉल डी 170। अगर हम 30 का कवर देखते हैं, ठीक है, कम आ रहा है, आप इसको 150 भी ले सकते हैं। कॉलम स्ट्रिप के लिए, कॉलम स्ट्रिप का मोमेंट लेके देख रहे हैं ना। तो स्मॉल डी हमने कैपिटल डी 200 ले लिया, कवर 30 का ले लिया, स्मॉल डी 170 एज्यूम कर लिया। मिडिल के लिए निकाल के देखो, सेम एमयू, मिडिल के लिए जो एमयू आया था वो कितना था 21.45 नेगेटिव, यही ज्यादा था ना, ये तो 18 था। इन दोनों में ये ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे 21.45। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आई 55.7 विच इज लेस देन ऑफ 120। मतलब हाँ, अराउंड इसमें 150 हमने थिकनेस ले ली है, तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन हमने इसको मोर देन 100 ही लेना है। तो 150 30 का कवर 120 ले लिया, ओवरऑल डेप्थ 150 ले लिया। तो अभी बस हमने डी कॉलम और मिडिल के लिए डिसाइड किया है। चेक हमें बाद में लेते हैं पोर्शन, इसके बाद सीधा रेनफोर्समेंट पे आते हैं। आपने कॉलम के लिए स्मॉल डी की वैल्यू निकाल दी और कॉलम और आपने मिडिल स्ट्रिप के लिए डी की वैल्यू निकाल दी। अब आप आएंगे रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, कॉलम और मिडिल के लिए। तो इसके बाद मैं सीधे आती हूँ रेनफोर्समेंट इन कॉलम स्ट्रिप। ये रेनफोर्समेंट इन कॉलम स्ट्रिप, तो नेगेटिव मोमेंट मैक्सिमम था 64 था। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगी, क्या है mu इज इक्वल टू 0.87 FY AST D ब्रैकेट में 1 माइनस AST FY अपॉन FC के B इंटू D। ये फॉर्मूला है। mu ये आपका है, क्योंकि कॉलम के लिए मैक्सिमम मोमेंट यही था, आप ऊपर देख लीजिए, ये मैंने रख दिया। इसकी यूनिट मैंने चेंज कर दी, किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन एम में चेंज कर दिया, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई 0.87 FY 415 AST आपको निकालना होता है। डी आपने कॉलम के लिए डी 170 अभी जस्ट ऊपर निकाला है, 1 माइनस AST आपको निकालना है, FY 415 दिया है अपॉन FC के 20 दिया है, B 2.5 एज्यूम किया है, इसको 2.5 मीटर तो 2500 एंड डी आपका 170। यहाँ से आप AST रिक्वायर्ड को सॉल्व कर लेंगे। AST की दो इक्वेशन बनेगी, मतलब AST स्क्वायर करके इक्वेशन बनेगी, दो वैल्यू आएंगी, जो मिनिमम वाली वैल्यू होगी वो आप ले लेंगे। AST ये आप यहाँ तक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा AST रिक्वायर्ड। तो अब आप प्रोवाइड कितना करेंगे ये भी आपको अपने आप देखना है, आपने BCS 1 पढ़ा हुआ है। अगर आप 10 mm की बार यूज करना है तो एक बार का एरिया क्या होगा A5 78.5, एक बार का एरिया हुआ ना ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ कितने बार दें कि इस AST से ज्यादा हो, कितनी स्पेसिंग पे दें A5 इंटू 1000 अपॉन AST रिक्वायर्ड, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से स्पेसिंग आ गई आपकी, तो AST प्रोवाइड आपने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है,
एएसटी प्रोवाइडेड आप निकाल लेंगे, मतलब एक बार का एरिया आपने देख लिया, कितने नंबर ऑफ बार आप देंगे कि इससे एरिया ज्यादा हो जाए, ये आप यहाँ पे निकाल के शो करते हैं। ठीक है, सेम आप मिडिल पॉजिटिव मोमेंट के लिए केस करेंगे कि एम पॉजिटिव मोमेंट के लिए कितना है, 28 किलो न्यूटन पर इंटू मीटर, ये मैक्सिमम मोमेंट निकला। पॉजिटिव मोमेंट जो मैं ऊपर आपको दिखा सकती हूँ, पॉजिटिव मोमेंट कॉलम के लिए नेगेटिव स्ट्रिप मोमेंट निकल गया, पॉजिटिव मोमेंट निकालेंगे, ऐसी मिडिल के लिए नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो रेनफोर्समेंट चल रहा है वो कॉलम स्ट्रिप के लिए चल रहा है। ठीक है, तो कॉलम स्ट्रिप के लिए मैंने नेगेटिव मोमेंट मैक्सिमम लिया, अब मैं पॉजिटिव मोमेंट जो था वो मैक्सिमम लूंगी। तो एम यू मैंने 28, ये सेम फॉर्मूला आपने लगाया यहाँ पे, एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई एस टी डी, डी तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए 170 ही लेंगे। देखिए कॉलम स्ट्रिप के लिए नेगेटिव मोमेंट मैक्सिमम लेना है, नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट मैक्सिमम लेना है। एएसटी रिक्वायर्ड आ गया, स्पेसिंग का फॉर्मूला लगा दिया, एएसटी प्रोवाइडेड आ जाएगा। एएसटी प्रोवाइड हमेशा एएसटी रिक्वायर्ड से क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए आपने फॉर्मूला लगाया, तो इसकी यूनिट ठीक की, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, एएसटी रिक्वायर्ड डी 170, सेम एएसटी रिक्वायर्ड आ गया। स्पेसिंग अगर हम 10 mm के बाद यहाँ यूज करते हैं तो एक बार का एरिया क्या हो गया आपका, स्पेसिंग का आपने फॉर्मूला लगा दिया, ए फाइव 1000 अपॉन एएसटी रिक्वायर्ड। अब एक इतनी स्पेसिंग, तो ये तो स्पेसिंग आई, एएसटी रिक्वायर्ड कितना है, जितना रिक्वायर्ड है, प्रोवाइड एरिया कितना है, मतलब आप नंबर ऑफ बार्स कितने दोगे ये निकाल लेंगे आप। ठीक है, इसी तरह आप रेनफोर्समेंट इन मिडिल स्ट्रिप निकालेंगे। मिडिल स्ट्रिप के लिए नेगेटिव मोमेंट मैक्सिमम जो था ऊपर देखेंगे 21 था, वो आपने ले लिया, सेम ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से एस टी रिक्वायर्ड आ गया, 10 mm के बाद यूज किए, वैसे आपने स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी। ठीक है, फिर आप पॉजिटिव मोमेंट के लिए सेम केस करेंगे, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, सेम प्रोसीजर आपको रेनफोर्समेंट मिडिल स्ट्रिप के लिए नेगेटिव के लिए लेना है और पॉजिटिव के लिए लेना है। एसटी रिक्वायर्ड निकालना है, एसटी प्रोवाइडेड निकालना है। ये यहाँ तक ये पूरा इसका डिजाइन रेनफोर्समेंट तक हुआ है, चेक वाला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ले पाऊंगी। ठीक है, तो आप अभी इतना समझिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। रेनफोर्समेंट फॉर मिडिल स्ट्रिप, देखिए ये जो रेनफोर्समेंट मिडिल स्ट्रिप के लिए है, ये पॉजिटिव क्या था, मतलब नेगेटिव मोमेंट मैक्सिमम क्या था, 21.45, ये मैक्सिमम था। ठीक है, यहाँ से एसटी रिक्वायर्ड आ गया, स्पेसिंग आ गई, प्रोवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेलिंग में आपको बाद में बताऊंगी। ये जो है ये स्पेसिंग का फॉर्मूला है, स्पेसिंग तो हमें निकाल लेते हैं, लेकिन हमें ये डिसाइड करना होता है कि 10 mm के बार दें कि 20 के दें, सॉरी कि 12 के दें। आपने 10 के दे रहे हो तो एक बार का एरिया क्या हो जाएगा, ए फाइव, 5/4 डी स्क्वायर, डी क्या है 10, तो एक बार का एरिया आ जाएगा, उसमें कितने बार्स का मल्टीप्लाई करें कि एएसटी रिक्वायर्ड से एएसटी प्रोवाइडेड ज्यादा हो। तो ये एएसटी रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे एएसटी प्रोवाइडेड निकालेंगे। तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आप नीचे लिखेंगे हेंस प्रोवाइड 10 mm डायमीटर एट दिस पर्टिकुलर स्पेसिंग। इसी तरह पॉजिटिव मोमेंट के लिए आप सेम प्रोसीजर करेंगे, एसटी रिक्वायर्ड निकालेंगे, एसटी प्रोवाइड निकालेंगे, और दोनों डायरेक्शन में इनको हम उस स्पेसिंग के साथ प्रोवाइड कर देते हैं। Guys, if you are facing any problem, then please let me know, because I don't know where you are facing the problem, and this is quite difficult. I know in this way, if I am dictating this in the classroom, that the case were different, but unfortunately we have to do the numerical in this way, and तो आप इसकी यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, डिटेलिंग मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी प्रॉपर। तो आपने क्या क्या निकाला रेनफोर्समेंट में, कॉलम स्ट्रिप के लिए नेगेटिव के लिए एएसटी रिक्वायर्ड, पॉजिटिव के लिए एएसटी रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर
मिडिल के लिए नेगेटिव मोमेंट लिया एक बार, उसके लिए एसटी रिक्वायर्ड, फिर पॉजिटिव मोमेंट लिया, उसके लिए एसटी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये फ्लैट स्लैब की डिजाइन होती है। So this was the question which I almost completed today, and it is quite long. And guys, if you are facing any problem, then please let me know. I will take that problem also, and I will start with the other numerical and detailing portion from my next video. Thank you.